की न्यूज, ये सारी चीजें ये संकेत देती है कि बुल रन आने वाला है। बिटकॉइन इस बार $1 लाख से ऊपर जाएगी ही जाएगी। एक क्या क्रिप्टो की दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है? खबरें तो कुछ ऐसी ही बता रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को ब्लैक रॉक ने एक एप्लीकेशन दिया। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और रिस्क मैनेजमेंट सोल्यूशन देने वाली बहुत बड़ी कंपनी ने एक तरह से अमेरिकी सेबी में बिटकॉइन ईटीएफ खोलने के लिए अप्लाई किया, जहां ये एप्लीकेशन रिव्यू के लिए एक्सेप्ट भी हो गई है। याद रखिएगा, अभी रिव्यू के लिए मंजूरी मिली है। अगर बिटकॉइन ईटीएफ लाने की मंजूरी मिल जाती है तो ये दुनिया में एक अलग तरीके का तहलका मच जाएगा। और इसी खबर के हर पहलू को बेहद आसान भाषा में समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो है पीएम मिश्रा जी हैं, जो कि मैनेजिंग पार्टनर है फिनलॉ के। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार। नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है, हमारे दर्शकों को बेहद आसान भाषा में समझाइए कि जो ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ईटीएफ का मामला है, ये आखिर है क्या? देखिए, पहले तो हमें जाने ईटीएफ है क्या। ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अभी ब्लैक रॉक एक एडवाइजरी, रिस्क एनालिसिस और एक फंड हाउस, सबका एक मिला जुला स्वरूप है। वो एक कंपनी है एंड ब्लैक रॉक की जो नाम है यूएस में, वो उनकी टोटल नेटवर्थ एक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है जीडीपी का, यूएस का। जी बिल्कुल। यूएस में जितने फंड हाउस हैं उनकी जीडीपी देखा जाए तो 32% है टोटल जीडीपी का। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है ब्लैक रॉक। अब बात करते हैं कि ईटीएफ की। ये पहली बार नहीं है कि ब्लैक रॉक ईटीएफ का एप्लीकेशन सबमिशन किया है एसईसी में। ये दूसरी या तीसरी बार है। उसी तरह और भी 7 कंपनियां इसी तरीके से ईटीएफ का एप्लीकेशन सबमिशन किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज है उस एप्लीकेशन की मंजूरी मतलब जब आपको एंट्री मिल रहा है, वो एंट्री गेट अब एसईसी ने खोला हुआ है। और यहां पर अगर ईटीएफ बिटकॉइन का आ जाता है तो एक बहुत बड़ी चीज है। पहली बात, ईटीएफ में क्या होता है, एसेट, कोई भी अंडरलाइंग एसेट हो, बिटकॉइन यहां पर अंडरलाइंग एसेट है। और इन्वेस्टर्स उस फंड के ऊपर अभी इन्वेस्ट करेंगे तो आप समझ सकते हो बिटकॉइन की कीमत किस तरीके से उछाल मारेगी। इसके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है, बिटकॉइन ब्लैक रॉक का न्यूज है। लेकिन उसके साथ साथ अलग इन्वेस्टर और एक चीज जान लें, यूएस की तरह ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में भी ईटीएफ की तैयारी और ईटीएफ की एप्लीकेशन को पहला मंजूरी मिल चुका है, यानी कि एंट्री एप्लीकेशन की हो चुकी है। तो आगे बिटकॉइन के दिन अच्छे आ रहे हैं, ऐसे हम मान सकते हैं। बारे में थोड़ा खुल के बात करूं तो एक चीज तो तय है, बहुत दिन हो गए क्रिप्टो विंटर हो चुका है जी। अब इन्वेस्टर्स को इंतजार है कि इसका कब आएगा बुल रन। ये बुल रन के पहले न्यूज भी हो सकता है। मतलब यही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो पैसा लगाए हुए हैं, इनकी सर्वाइवल अभी तक अगर हिस्ट्री देखा जाए बिटकॉइन में जी, तो यही न्यूज के ऊपर ही उन्होंने पैसा बनाया हुआ है। बिल्कुल। आप टेस्ला से लेके ब्लैक रॉक से लेके बहुत सारे चीजें हो चुकी है। आप सबको पता है किस तरीके से न्यूज बनती है। और मैं मेरे एक्यूमेंट के हिसाब से, जब से हम 2014 से लेके अभी तक इसी इंडस्ट्री को हम बहुत क्लोजली मार्कअप कर रहे हैं और उसके लीगल साइड हम देख रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये एक न्यूज ही है। और इन लोगों के लिए न्यूज बनाना, एक एप्लीकेशन की एंट्री ठीक है, बट उसकी अप्रूवल एक अलग बात है। और ये जो टाइमिंग है, रिपल जीतना कोर्ट से, ईटीएफ की न्यूज, ये सारी चीजें ये संकेत देती है कि बुल रन आने वाला है। और ये बुल रन को आने के लिए जो टाइमिंग चुना गया है एप्लीकेशन की और एक्सेप्टेंस की, डेफिनेटली ये न्यूज का एक हिस्सा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं जैसे मार्केट में इस समय बुल रन चल रहा है तो देखने वाला टाइम होगा कि आने वाले टाइम में बेसिकली बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो को लेकर क्या होता है। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन बिटकॉइन ईटीएफ की मंजूरी अगर मिल जाती है, फर्ज कीजिए अगर मिल जाती है, तो उसका असर क्या होगा? अगर ये चीजें मिल गई, बिटकॉइन इस बार $1 लाख से ऊपर जाएगी ही जाएगी। 1 लाख?
ये $100,000 100% एक बिटकॉइन का होने वाला है। Oh my क्यों? God. आप सुनिए, $65,000 जब बिटकॉइन पहुंचा हुआ था, जी। उसकी स्टोरी देखिए और फेज वाइज एनालिसिस कीजिए। हम्म, और इस फेज के अंदर ये सारे ईटीएफ को रिजेक्ट कर दिए गए थे। तो उसी हिस्से में अगर इसको ऐड कर दिया जाए, जितने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बैठे हुए हैं अभी पैसा डालने के लिए, मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं। रिटेल इन्वेस्टर को तो ये भी पता नहीं ईटीएफ होता क्या है। जब तक बिटकॉइन ना बढ़े तो उनकी सेंटिमेंट अलग है, ठीक है, और कंट्री वाइज अलग है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो इसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है कि मैं पैसा डालूं और आगे इसका इंपैक्ट आए, फिर मैं पैसा निकालूं। सो ये जो चीजें हैं, ईटीएफ आएगा तो $100,000 इस बार जितने सपने देख रहे थे 100,000 कब होगा, जी। अगर ईटीएफ को मंजूरी मिली 100,000 2025 2025 के अंदर आप देख सकते हो कि $100,000 एक बिटकॉइन हो गया। बड़ी बात कह रहे हैं आप। चलिए देखेंगे हम लोग ये कि आने वाले समय में क्या होता है। अच्छा सर, इसी से जुड़ा एक लॉजिक मैं समझना चाह रहा था कि जब से अमेरिका सरकार ने क्रिप्टो पर क्रैकडाउन किया है, उसके बाद से फंड्स का फ्लो जो है वो ऑफशोर देखने को मिला है कि वहाँ बढ़ा है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि फंड्स को रोकने के लिए, और जो आपने पूरा बताया सिनेरियो कि भाई इसमें मौजूदा वक्त में ये सब चीज़ें इसके अनुकूल जा रही हैं, तो इसलिए ईटीएफ को मंजूरी मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं? देखिए, जो क्रैकडाउन एसईसी का हो रहा है क्रिप्टो कंपनीज के ऊपर, देखिए सारे लोग अभी दुबई के और मुंह करके बैठे हुए हैं, क्योंकि वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक बहुत बड़ी चीज हो रही है यूएई में। हम यहाँ पर एज ए लॉयर, हम वी आर द वन हु इज डीलिंग विद दिस। सारे बड़े बड़े नाम, फाइनेंस, crypto.com सब इधर आ रहे हैं। जो वहां पर क्रैकडाउन होता है वो सीधा यूरोप और यूएस से यूएई आ रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि एसईसी का क्रैकडाउन और ऑफशोर की लिंक। देखिए, आज पर यूएस का नियम, अगर आपकी ईटीएफ यूएस में नहीं है तो यूएस के सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये लोग ईटीएफ ऑफशोर में लेके आते हैं तो अदर देन यूएस अलग लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब अलग जितने सारे सिटीजन हैं, ये तो जानते हैं कि ब्लैक रॉक कितना बड़ा है, या अलग जितने इन सारे फंड हाउसेस वो कितने बड़े हैं, ये ऑफशोर में आके जब अपने फंड बनाते हैं, प्रैक्टिकली यूएस सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं करते। और एसईसी यही चाहता है कि यूएस के सिटीजन पार्टिसिपेट ना करे, उनके पैसा खतरे में ना जाए। वर्ल्ड में जिसका पैसा जाए उनके साथ एसईसी का कोई रिलेशन और लेना देना नहीं है। बिल्कुल। तो ये अलग बातें हैं रोकने की, वो रोक नहीं सकते। यूएस में जितना रोका जा रहा है उतने लोग बढ़ रहे हैं। अभी आप उनके देखिए तो उनकी इन्वेस्टर की बेस, वहां पर रिटेल इन्वेस्टर की बेस की ग्रोथ 45% है। ये क्रैकडाउन कर रहे हैं बट वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है सर, मेरा अगला आपसे सवाल रहेगा सर कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत भले ही अभी भी अपने उस रुख पर कायम है, लेकिन क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज की बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का रास्ता खोजा जा रहा है। और हमने देखा भी कि निर्मला सीतारमन से लेकर जेनेट येलेन की भी इस मामले में मुलाकात हुई, और इवन G20 को में भी जो जिस तरह की चर्चा चल रही है क्रिप्टो को लेकर कि एक तरीके से कुछ नियम तय किए जाए, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मेरा एक कहना है कि आप अंडरलाइन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन से भी बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अभी बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन को छोड़ के आ चुकी है। ब्लॉकचेन का 1 या 2 मेरिट है, उन लोगों का कई सारी मेरिट है, ठीक है। मैं उसके बारे में और डीप नहीं जाऊंगा जी। लेकिन आप जब बोलते हो कि प्राण को निकाल लो और शरीर को खड़ा रखो, शरीर खड़ा नहीं रहेगा। क्रिप्टो करेंसी इज बेसिकली द इंसेंटिव फॉर ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की पॉपुलैरिटी, टेक्नोलॉजी की पॉपुलैरिटी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड करता है। सच ही है ईदर वे। अब भारतवर्ष में जो बात किया जा रहा है, मैं बोलूं इस तरीके से क्या हो रहा है, मैं यही न्यूज चैनल के हवाले से मैं सुना हुआ हूं कि 6,500 मिलियनर देश से बाहर चले गए। शायद उस मिलियनर से 80% यंग होंगे, और वो मिलियनर हो भी सकते हैं क्रिप्टो मिलियनर हो, किसको पता। अब आप इनोवेशन को, आप दुनिया से उल्टा जाना चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अलग कंट्री इसके फायदा लेंगे और सब लोग लेंगे। अब जब तक ग्लोबल चीजें नहीं बन रही है, अगर आप क्रैकडाउन करते हैं या कोई भी नियम एंटी क्रिप्टो बनाते हैं इंडिया में जी, उसका नुकसान और फायदा देख के बनाया जाए। भारतवर्ष का जो रुख है वो रुख है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने बहुत कुछ सुना क्रिप्टो के खिलाफ। क्रिप्टो के खिलाफ तो दुनिया बोलती है,
लेकिन वो रुकती नहीं है। और इसी के अंदर ब्लॉकचेन एक और मेरा क्रिप्टो सर के बीच जो रिलेशन है वो अलग है। इसी से जुड़ा एक सवाल था, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से या फिर G20 देशों की तरफ से कोशिश की जा रही है क्रिप्टो को लेकर नियम तय किए जाए। वहीं दूसरी ओर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि क्रिप्टो मार्केट दुनिया भर की आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, या फिर बात वही घूम फिरा के वहीं पहुंच जाती है। तो क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, जो उनका व्यू फिएट को लेकर है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ऐसा कोई चीज आ रहा है जिसमें पैसे की आवाजाही के ऊपर मॉनिटरिंग ही पॉसिबल नहीं है, वहां पर उनकी स्टैटिस्टिक्स तो अलग दिखाएगी, 101% उनको खतरा दिखेगा। लेकिन उसके पीछे उनको यह भी सोचना चाहिए, क्या इस चीज को हम रेगुलेट या ट्रेसेबल बना के इस चीज का और ज्यादा फायदा ले सकते हैं, क्योंकि इस चीज